गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आज का फ्रंट पेज है और यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। कई दिन से बात चल रही थी कि जो गाजा स्ट्रिप है, तो उसको आपकी मैप में जाके लोकेशन देखनी है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है। वहाँ पे इशू चल रहा था, मतलब इस पोर्शन में, और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में इशू है बहुत दिन से। वहाँ पे एक पीस ऑफ बोर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि 19 नेशन ने अटेंड किया है और साइन ज़्यादा ने किया है। ये 39 स्टेट्स का साइन करने की बोल रहे हैं, तो इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो इसी को लेके एक पेज नंबर 8 पे एक एडिटोरियल पेज भी आया है कि ओपिनियन दिया गया है कि कैसे उसको इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और अभी तक इंडिया उस चीज़ पे थिंक आउट कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है कि ज्वाइन करना नहीं चाहिए। अब कुछ फ्रेजल वर्ब जान लेते हैं पहले स्टार्ट करने से पहले ये आर्टिकल। पहला फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है टू आइसोलेट। बोलते हैं ना कि इसने अपने आप को जिंदगी दुनिया से आइसोलेट कर लिया है, कट ऑफ कर लिया है। एक होता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब सोलिटरी अपने आप, कन्फाइनमेंट अपने आप को कैद कर देना फॉर दी स्टडी पर्पज और एनी गोल पर्पज। सोलिटरी कन्फाइनमेंट इसका ही सिनोनिम है, आइसोलेट कर देना। और सच्ची बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं विद रिगार्ड टू दी एजुकेशन टर्म्स, देन यू हाउ टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि आइसोलेशन में ही स्टडी हो सकती है और हार्ड वर्क हो सकता है। अदरवाइज आप मोर एम्ब्रॉयल्ड होता फंसे रहेंगे ना इस जो हाउस होल्ड चीज़ों में, तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी लेफ्ट बिहाइंड द अदर एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट से आप पीछे रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आइसोलेट टू स्टॉप सप्लाई ऑफ समथिंग। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, द टाउन वाज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज ड्यू टू दी हैवी स्नो। हैवी स्नो थी तो कट ऑफ हो गया सप्लाई से। इसके सिनोनिम क्या होंगे? आइसोलेट करना, डिस्कनेक्ट करना, सेवर। सेवर होता है काटना, बिल्कुल काट देना किसी चीज़ को, सेवर कर देना, सेपरेट कर देना, ये इसके सिनोनिम होंगे। सस्पेंड कर देना, सस्पेंड भी तो होता है कि किसी ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है, उनको सेवर कर दिया जाता है, कट दिया जाता है। एंटोनिम्स क्या हुआ? कनेक्ट करना, इंक्लूड करना, सप्लाई करना, लिंक करना, ज्वाइन करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट शॉर्ट। बोलते ना कि कट शॉर्ट कर दो जल्दी से, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में बता दो। तो एलोबरेट होता है एक्सपेंड करना, और बोलते हैं कि जस्ट कट शॉर्ट में या जिस्ट बता दो मुझे, जिस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। सडनली स्टॉप और इंटरप्ट समथिंग। द गेम वाज कट शॉर्ट ड्यू टू दी सडन रेन। एकदम रेन आ गई तो कट शॉर्ट कर दिया गेम को। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? हाल्ट, स्टॉप कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, अबोर्ट कर देना। अबोर्शन बोलते हैं ना, वो इसी से वर्ड बना हुआ, अबोर्ट, बीच में ही किसी काम को रोक देना। इंटरप्ट कर देना, इंटरप्ट होता है बाधा डाल देना। ब्लॉकेड कर देना, ब्लॉकेड का भी मतलब बाधा होता है, स्टॉल कर देना, किसी काम को स्टॉल कर देना। इसके एंटीनिम्स क्या होंगे? कंटिन्यू, प्रोलोंग, एक्सटेंड, रिज्यूम। रिज्यूम कर देना, जैसे वीडियो रिज्यूम करते हैं बार बार। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट होता है किसी चीज को लंबा खींचना, प्रोट्रैक्ट। एक होता है प्रोटेक्ट, बचाना किसी को, बट ये होता है प्रोट्रैक्ट, एलोंगुलेट कर देना। कट लूज, नेक्स्ट सिनोनिम है कट लूज। कट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट लूज, किसी को ढीला छोड़ देना, लूज, डबल ओ आएगा। तो कट लूज का मतलब हो गया टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कंट्रोल और रिस्ट्रेंट, अबंडन समथिंग, किसी को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना कंट्रोल से, या रिस्ट्रेंट उस पर जो बाधा लगाई हुई थी उसको कट लूज कर देना। ही डिसाइडेड टू कट लूज फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स। तो उसने सोचा कि मैं ये ब्रेक करूंगा, अपने आप को फ्री करूंगा जो बैड हैबिट्स हैं। ही डिसाइडेड टू कट लूज फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स। सिनोनिम ब्रेक फ्री, रिलीज, अबंडन, इमानसिपेट। इमानसिपेट बहुत अच्छा वर्ड है, बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार आता है इमानसिपेट, कम कर देना। ट्रंकेट भी इसका सिनोनिम होता है, ट्रंकेट, छोटा कर देना, इमानसिपेट, ट्रंकेट। अनचेन कर देना, अनरिस्ट्रेन कर देना। ब्रीडल एक वर्ड होता है बाधाओं में डालना, तो अनब्रीडल्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम्स रिस्ट्रेन, कंट्रोल, होल्ड, कन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कट अप रफ, कट अप रफ, कट कट अप रफ, ROUGH, कट अप रफ।
तो इसका मतलब होगा टू बिकम वेरी एंग्री और बिहेव इन एग्रेसिव और डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब इस काम को रोकने वाला, डिसरप्टिव मैनर में काम करता है, कोई बार बार आपके काम को बीच में रोकता ना, डिसरप्टिव बोलते हैं उसको। ही कट अप रफ व्हेन ही वाज इंसल्टेड, तो उसने क्या है, एंग्री हो गया। ही कट अप रफ, रफ मतलब थोड़ा हार्ड सरफेस होती है ना, तो वो कट अप हो गया रफ व्हेन ही वाज इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती की गई। ही वाज इंसल्टेड पैसिव फॉर्मेट है, ही वाज इंसल्टेड। वाज के बाद वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है जो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो ये पैसिव फॉर्मेट होता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अपने सुने होंगे। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, गेट एंग्री, लूज टेम्पर, एक्सप्लोड, एकदम से बम फट जाता है, वैसे ही कोई एक्सप्लोड होता है ना, किसी पे एकदम डांट फटकार लगाता है, एक्सप्लोड करना वर्ड यूज होता है वहां पे। रेज, गुस्सा, रोड रेज सुना होगा कि रोड की वजह से गुस्से पे एक दूसरे को मार देते हैं, रोड रेज। ब्लो अप, ब्लो अप मतलब बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाना, ब्लो अप, भूल जाना। ग्रम्पी, शिकायत होता है ना, ग्रम्पी। एंटोनिम्स, काम डाउन, कंपोज, काम डाउन, कंपोज, कंपोजर, मेंटेन है, कंपोजर है ना कि अपनी वो शांति बनाए रखी, कंपोज बोलते हैं उसको। वन सेल्फ, पेसिफाई, सूथ, रिलैक्स, सूद भी इसका सूदिंग इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल काम कर देगा। एलिविएट होता है दुख को कम करना। अब जो है ये आर्टिकल पे चलते हैं, काफी फ्रेजल वर्ब हो गया। तो इन्होंने, तो मैंने बताया कि ये फ्रंट पेज पे आर्टिकल और पेज नंबर 8 पे भी ओपिनियन दिया गया। तो हम दोनों भी चीजों के बारे में जानेंगे। तो इंडिया अपसेंट था कहाँ पे, ये ट्रम्प रोल आउट। रोल आउट होता है किसी चीज को मार्केट में लेके आना, कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लान या कोई गाड़ी रोल आउट करते ना, तो बोर्ड ऑफ पीस, एक बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड मतलब उसमें कुछ आदमी मेंबर होंगे, पीस शांति के लिए, विद 19 नेशन अटेंडिंग, 19 कंट्रियों ने अटेंड किया। ऐसे दावोस स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वहां पे वो होता है, हमेशा मीटिंग होती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे इनोग्रेटेड, इनोग्रेटेड होता है उद्घाटन करना, थर्सडे को था इसलिए पास्ट टेंस में चला गया। हिज बोर्ड ऑफ पीस टू लीड अफर्ट, अफर्ट को लीड कर रहे हैं, फ्लैग बीरर है उसमें, एट मेंटेनिंग ए सीज फायर, सीज फायर होता है विद विराम, युद्ध विराम, इन इजरायली वार, इजराइल की जो वार थी अगेंस्ट के खिलाफ, हमास, हमास ग्रुप के खिलाफ। इंसिस्टिंग, जोर दिया उन्होंने, दैट एवरीवन वांट्स टू बी ए पार्ट, तो इन्होंने जैसे ये कोट एंड कोट में है तो डायरेक्ट स्पीच है इनका, तो कहते हैं कि एवरीवन वांट्स, हर एक आदमी चाहता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे चाहता है, चाहता है टू बी ए पार्ट इसका, ऑफ द बॉडी, इस संस्था की, दैट कुड, कुड मतलब फ्यूचर में, बट इवेंचुअली, इवेंचुअली होता है लास्ट में, अल्टीमेट राइवल द यूनाइटेड नेशन, दो अल्टीमेट राइवल है, कुड हो सकता है, ये राइवल हो सकता है, अपोजिट हो सकता है यूनाइटेड नेशन के, कि एज ए सब्सिट्यूट हो सकता है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। डिस्पाइट के बावजूद मैनी यूएस अलाइज ऑप्टिंग नॉट टू पार्टिसिपेट, डिस्पाइट के बावजूद बहुत सारे यूएस के जो साथी हैं ऑप्टिंग, उन्होंने चूज किया नॉट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे यूके, फ्रांस वगैरह उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया वाज अमंग कंट्रीज नॉट प्रेजेंट एट दी सेरेमनी, सेरेमनी एक उत्सव पे इंडिया नहीं प्रेजेंट था वहां पे, इंडिया उनमें से एक था जो वहां पे प्रेजेंट नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अमंग दी न्यूमरस, न्यूमरस बहुत गने, अनगिनत ग्लोबल लीडर्स इनवाइटेड बाय द ट्रंप टू ज्वाइन द बोर्ड, इनविटेशन मिला था बट हमारे वहां पे पहुंचे नहीं, ट्रंप ने इनवाइट किया था। इंडिया इज येट टू टेक कॉल, इंडिया ने अभी भी इस चीज पे रिस्पॉन्स दिया, येट टू टेक कॉल, टेक कॉल मतलब होता है कोई डिसीजन लेना ऑन इट, इस पे। पीपल फेमिलियर विद द मैटर, जो आदमी से फेमिलियर थे मैटर से, सेड उन्होंने कहा, व्हेन आस्क अबाउट द इनवाइट, तो उन्होंने इनवाइट के बारे में पूछा तो इन्होंने बोल दिया कि भाई अभी इस चीज पे हमें कॉल नहीं लिया है, कोई भी मिनिस्टर हुआ उसने बोला हुआ रिपोर्टर को। पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर अमंग कंट्रीज दैट हैव एक्सेप्टेड मिस्टर ट्रंप इनविटेशन, तो पाकिस्तान वाले पहुंचे हैं, टर्की, सऊदी अरेबिया और यूएई जो इनके खास पैठ हैं वही पहुंचे हैं। तो अब इन्होंने कहा कि वाइल मिस्टर ट्रंप सेड 59 कंट्रीज हैव साइंड ऑन टू द बोर्ड, 59 कंट्रीज ने साइन कर दिया बोर्ड पे, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली 19 कंट्रीज दैट यूएस वर प्रेजेंट एट द इवेंट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां पे 19 कंट्री प्रेजेंट थे। ट्रंप ने बोला कि 59 कंट्री ने साइन कर दिया है इस बोर्ड पे। यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, मिस्टर ट्रंप टोल्ड द ग्रुप, ग्रुप को बोला कि आप पावरफुल कंट्री हैं, बड़ाई तो करेगा ही वो, रेंजिंग फ्रॉम दी अजरबैजान टू प्रागवे टू हंगरी, तो इन कंट्रियों को बोला कि आप बहुत बड़े पावरफुल हैं, जो ये 19 कंट्री हैं जो इस बोर्ड ऑफ पीस में साइन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज फॉर दी वर्ल्ड, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच इनके, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, एडिंग, जोड़ते हुए, आई थिंक वी कैन स्प्रेड इट आउट टू द अदर थिंग्स एज वी सक्सीड इन गाजा,
ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे भी फैला सकते हैं अगर हम गाजा में सक्सेस होते हैं तो, क्योंकि पीस प्लान ईरान में लाने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसे बोल रहे हैं। द इवेंट आल्सो सा अली साथ फॉर्मर पैलेस्टीन अथॉरिटी ऑफिशियल फ्रॉम गाजा, तो ये बंदा है जो गाजा से पहले ऑफिशियल में है, हु इज ओवरसीइंग, निगरानी रख रहे हैं, द पैलेस्टीन कमेटी को देख रहे हैं, सेट टू गवर्न, जो बनाई गई थी गवर्न करने के लिए टेरिटरी अंडर द यूएस सुपरविजन, यूएस के सुपरविजन में। अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए दैट रफा एक जगह है वहां पे बॉर्डर क्रॉस एरिया है रफा का, बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, गाजा और इजिप्ट के बीच में, विल ओपन इन बोथ डायरेक्शन नेक्स्ट वीक, दोनों साइड वो खुल जाएगी, इजिप्ट की तरफ भी और इसकी रफा क्रॉस है यहाँ पे भी, इजराइल की तरफ भी, दोनों तरफ खुल जाएगी, गाजा की तरफ भी और इजिप्ट की तरफ भी। अब ससेप्टिसिज्म अमंग अलाई, ससेप्टिसिज्म होता है डाउट करना, ये बोलते हैं सिनिकल रिमार्क्स, सिनिकल बोलते हैं ना कि भाई सब अपने फायदे के लिए देखते हैं, तो इनको बोलते हैं सिनिकल रिमार्क्स, बयान देना कुछ ऐसे जो सबको मतलब ऐसे बोले कि भाई सब अपना अपना सोचते हैं। तो ससेप्टिसिज्म डाउट से देखना। संसार, द यूएस प्रेसिडेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट मोमेंटम, मोमेंटम मतलब एक पुश देना चाहते हैं फॉर ए प्रोजेक्ट, एक ऐसे प्रोजेक्ट टू मैप आउट द फ्यूचर ऑफ द वार टोन गाजा। मैप आउट मतलब एक मानचित्रण करेंगे, ये पूरे जो वार से बिल्कुल परेशान है गाजा स्ट्रिप, हैज बीन ओवरशैडोड दिस वीक, इसको ओवरशैडोड कर दिया गया है, मतलब इसको ऊपर काले बादल छा गए। कैसे? फर्स्ट बाय द थ्रेट टू सीज ग्रीनलैंड, पहले इन्होंने बोला कि भाई हम जो है सीज कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे ग्रीनलैंड को, जो कि डेनमार्क का एरिया है। देन बाय ए ड्रामेटिक रिट्रीट फ्रॉम दैट पुश, ड्रामेटिक मतलब बिल्कुल मूवी की तरह एकदम से चेंज कर दिया, रिट्रीट वापस आ जाना फ्रॉम दैट पुश, उस पुश से वापस बोलता नहीं है, बोला हम नहीं कब्जे में करेंगे, ऐसे बोल दिया। द बोर्ड प्रपोज बाय मिस्टर ट्रंप, तो इसलिए उस पर डाउट है, ट्रंप कुछ भी कह सकता है, ससेप्टिसिज्म है जो भी साथी हैं। तो द बोर्ड प्रपोज, इसने प्रस्ताव किया बाय द मिस्टर ट्रंप वाज इनिशियली एनविजन्ड, मतलब उसके लिए परिकल्पना की गई थी, सोचा गया था एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड लीडर, सोचा गया था कि छोटा ये ग्रुप होगा लीडर्स का, ओवरसीइंग द सीज फायर, जो देखेगा सीज फायर को, बट हैज मूव्ड, मतलब इसने शेप चेंज कर दिया इनटू समथिंग, ऐसी चीज में फार मोर एम्बिशियस, जिसके बहुत सारे एम्बिशन होंगे, आकांक्षाएं होंगी, एंड ससेप्टिसिज्म और डाउट है इस पे अबाउट इट्स मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप में, एंड मैंडेट जो इसकी ड्यूटी रहेगी, हैज लेड टू सम कंट्रीज यूजुअली क्लोजेस्ट टू वाशिंगटन टू टेक ए पास मतलब इन्होंने पास कर दिया इस चीज को, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, डाउट आया ट्रंप पे। द कंट्रीज दैट हैव एक्सेप्टेड मिस्टर ट्रंप इन्विटेशन टू ज्वाइन द बोर्ड आर अर्जेंटीना, तो ये कंट्री के नाम दिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, मतलब इन कंट्री ने ज्वाइन किया है। तो मिस्टर ट्रंप हैज स्पोकन अबाउट द बोर्ड, उन्होंने हैज स्पोकन बोल चुके हैं बोर्ड के बारे में, रिप्लेसिंग सम यूनाइटेड नेशन फंक्शन, तो ये कह रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे कुछ यूनाइटेड नेशन के फंक्शन, ये बोर्ड ही करेगा, परहैप्स शायद, इवन यहां तक कि मेकिंग दैट इंटायर बॉडी ऑब्सोलीट वन डे, ऑब्सोलीट मतलब उनको प्रचलन से हटा देंगे यूनाइटेड नेशन को, बट ही वॉज मोर कंसिलेटरी, कंसिलेटरी मतलब होता है कि सभी की सहमति होगी, कंसेंट होगा सबका, इन हिज रिमार्क्स ऑन द साइडलाइन ऑफ द फोरम इन द स्विस आल्प्स, स्विस में स्विट्जरलैंड में एक आल्प्स माउंटेन है, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बयान भी दिए, साइडलाइंस क्योंकि वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई थी, उसके साइडलाइन में ही ये मीटिंग हुई है, तो वहां पे इन्होंने बोल दिया ऐसे वेल वी विल, तो इन्होंने कहा कि वी विल डू इट इन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब साथ में, विद यूनाइटेड नेशन के साथ में ही कहेंगे, मिस्टर ट्रंप शेड इवन एज, भले ही, इवन एज मतलब भले ही, एज ही डेनिग्रेटेड होता है किसी चीज को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देना, नकारना, द यूनाइटेड नेशन ऑफ डूइंग व्हाट ही सेड वाज नॉट इनफ टू काम सम कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द ग्लोब, उसने नकारा कि भाई डेनिग्रेट किया इसको चीजों को कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, डूइंग व्हाट जो भी काम कर रहा है ना, ही सेड वाज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था टू काम डाउन चीजों को सोल्व करने के लिए, सम कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद चल रहे हैं अराउंड द ग्लोब पूरे विश्व में, अक्रॉस द वर्ल्ड बोल सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, तो वहां के यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो सेड दैट सम कंट्रीज लीडर्स हैव इंडिकेटेड दैट दे प्लान टू ज्वाइन बट स्टिल रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम देयर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद कुछ ऐसे ज्वाइन करेंगे। और पेज नंबर 8 पे जो एडिटोरियल दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उसका टाइटल जो नाम है पीस ऑफ बोर्ड, एडिटोरियल का नाम है पीस ऑफ बोर्ड, तो इन्होंने कहा कि ऑन इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस, ओपिनियन है ये कि भाई ये अंडरमाइन कर रहा है, राइटर का कहना है कि ये अंडरमाइन कर रहा है यूनाइटेड नेशन को,
क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस इज डिस्क्राइबिंग अटेम्प्ट को बाय ट्रम्प टू क्रिएट ए पैरेलल इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इंटरनेशनल ऑर्डर पैरेलल में बना देगा, जो कि चाहता है कि परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस, इंडिया क्या है परमानेंट सीट चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया को इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की लेजिटिमेसी है, वैधता है, उसको कैंसिल कर देगा। और इस बोर्ड का नाम है ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल क्यों? क्योंकि इसके लिए कंडीशन भी लिखी हुई है, $1 बिलियन पैसे लगाओ, परमानेंट सीट पाओ, और नहीं तो कुछ टाइम के लिए 5 साल के लिए ऐसे पाओ। तो उन्होंने कहा कि ये पे टू प्ले वाला सिस्टम हो गया, वे रिच नेशन बाय इन्फ्लुएंस, रिच नेशन क्या है वो इन्फ्लुएंस ले लेंगे पैसा देके, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अपोजिट में है। स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी हम फॉलो करते हैं ना, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी मतलब अपने रणनीति के हिसाब से खुद सोचेंगे, स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी एंड मोरल लीडरशिप, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ है। एक स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक ट्रैप है ये। ज्वाइनिंग वुड फोर्स इंडिया टू अलाइन कंप्लीटली विद द यूएस इंटरेस्ट। तो हम वो ज्वाइन करेंगे क्योंकि यूएस का तो डोमिनेंस है, तो हमें यूएस के जो इंटरेस्ट रहेंगे मिडिल ईस्ट एरिया में, जो जहाँ पे ये अरबियन कंट्री हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, तो मिडिल ईस्ट में हमारे लगभग 10 मिलियन के आसपास आदमी रहते हैं। जो इंटरेस्ट यूएसए का होगा हमें उससे अलाइन करना होगा। एंड मिडिल ईस्ट पोटेंशियली डैमेज कर सकता है विद अदर पार्टनर्स लाइक द ईरान एंड रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप जो अलग हैं उनसे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो इनिशिएटिव का नाम है बोर्ड ऑफ पीस, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने फाउंड किया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डावोस में वेन्यू था वहाँ पे इवेंट हुआ है ये, और उसी के साइडलाइन में ये 19 मेंबरों ने साइन कर दिया है। अब बहुत सारे इनवाइट थे, 59 कंट्री ने बोला कि बोर्ड में साइन कर दिया, 19 प्रेजेंट थे। वो मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि आगे कुछ कंट्री अपनी पार्लियामेंट में अप्रूवल देके साइन करेंगे। पाकिस्तान ने उसको अटेंड किया क्योंकि उनका तो वैसे ही किस्सा खराब है। तो अब हम इस चीज को न ज्वाइन करें, तो ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।